यूं तो हम सब उस परमात्मा का अंश हैं, हम सब के अंदर वो दिव्यता है। फिर भी कुछ सोल्स बहुत सात्विक होती हैं, कुछ सोल्स बहुत तामसिक होती हैं। तो ये सोल अपना तत्व कैसे डिसाइड करती है? मानव की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत इजीली स्विच नहीं कर पाते। यदि मुझे गुस्सा आया हुआ है और दूसरे पल मुझे कोई बोले कि मुझे लोरी गा करके सुनाना है, तो इट विल बी अ टाइम जब मुझे थोड़ा सा उसमें फ्रिक्शन आएगा। आप बाकी सारे गुणों में घूमे वापस आ सकें अपनी स्वेच्छा से। तो ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर आत्मबल और तपोबल अच्छा होता है। हमारी सोल ये किस प्रकार चूज करती है कि ये गुण की प्रधानता मेरे अंदर होगी? क्या ये जन्मों जन्मों की जर्नी है? एक सोल की जर्नी में इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपने तीनों गुणों को भरपूर जिया होना चाहिए। तामसिक होगा, किसी भी एक कलर को आप उठाएं उसमें थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर दीजिए, तो जो कलर और शेड बनेगा, जो टिंट बनेगा, दैट इज तामसिक कलर। तो जो तामसिक इंसान है वो उस कलर की चॉइस करेगा। जो इंसान आपको ज्यादा ब्लैक में दिखाई दे रहा है, ज्यादा डार्क टोन्स में दिखाई दे रहा है, डार्क टोन्स में दिखाई दे रहा है, मतलब इसके अंदर भले वो बाहर से आपको बहुत पॉलिश्ड और दिखाई दे रहा है, अंदर इसके अंधकार बढ़ रहा है। तमस इज अंधकार। क्या कोई भी इंसान खुद के बिहेवियर से, खुद के नेचर से, खुद की कैरेक्टरिस्टिक से ये बता सकता है कि मैं एक बहुत ही हाईली इवॉल्व्ड सोल हूँ, या फिर ये मेरी स्टार्टिंग की फ्यू लाइफ्स हैं? जो इंसान मानव जन्म में अभी अभी आया है, तो आप देखोगे कि वो ज़्यादा चुलबुला होगा, उसमें ज़्यादा बालकत्व होगा, और उसके चॉइसेस जो होंगी वो खाना पीना, मज़े मस्ती करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि अभी उसके पास समय है। किनकी लाइफ में जिनके बहुत इंटेंस इवेंट्स हो रहे हैं, मैथमेटिकल जीनियस हैं, उनकी लाइफ में एक हैं जिनकी लाइफ में अच्छी अच्छी घटनाएं हो रही हैं, या लोग कहते हैं ना बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून। तो आपने इतने बड़े घर में पैदा होने का सोचा है, या आपने किसी गुरु की भक्ति करने का सोचा है, ये सारे लक्षण आपको बताते हैं कि ये पूर्व जन्मों के बहुत संचित कर्म। अगर भगवान ने ये सृष्टि बनाई है तो इतनी ज़्यादा सफरिंग क्यों है यहाँ पे? और फिर लोग कहते हैं कि कर्म की वजह से है। कर्म के बियॉन्ड इसका क्या आंसर है? जिसमें सहनशीलता कम है, उसको लगता है कि मेरे पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, मैं तो बहुत कष्टों से घिरा हुआ हूँ और इस कष्टों से निकल नहीं पा रहा हूँ, है ना। और आप में कितनी सहनशीलता है, मतलब एक तो क्वांटिटी और दूसरा है कि लेंथ। आप 3 दिन में ही थक जाते हो। एक इंसान है जो कि पता है उसको कि वो 15 दिन मेहनत करेगा, क्योंकि उसको वो रिजल्ट चाहिए, वो शांति से बैठ करके करेगा। लेकिन आप 3 दिन में थक जाएंगे, तो क्या है, आप इम्पेशेंस हैं। Hello everybody, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host रंगोली शर्मा। आपने कभी सोचा है कि यूं तो हम सब उस परमात्मा का अंश हैं, हम सब के अंदर वो डिविनिटी है, वो दिव्यता है, लेकिन फिर भी कुछ सोल्स के अंदर एक तत्व की प्रधानता ज़्यादा होती है। कुछ बहुत ही सात्विक सोल्स होती हैं, तामसिक सोल्स होती हैं। तो सोल अपना गुण और अपना तत्व कैसे चूज करती है? आपने भी सोचा होगा कि मेरे अंदर तो बहुत सात्विक गुण है, मुझे किसी को हर्ट करना पसंद नहीं है, किसी को नीचा दिखाना पसंद नहीं है, किसी के बारे में गॉसिप करना पसंद नहीं है, मैं बहुत ही प्योर और डिवाइन एनर्जी में रहता हूँ या रहती हूँ। जबकि कुछ एनर्जीज इसकी बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। तो सोल अपना ये जो गुण और तत्व है, ये कैसे चूज करती है, कैसे खुद के लिए एक पर्सनैलिटी बनाती है, आज हमने इसी पर बात की है, कैसे सोल अपना सोल पर्पस चूज करती है। तो बहुत ही फैसिनेटिंग डिस्कशन है आज का ये। आज हमने सोल के गुण और सोल के तत्वों पे बात की है, और क्यों कुछ सोल्स इतनी इवॉल्व होती हैं बियॉन्ड पास्ट लाइफ कर्मा। ये क्या है? ऐसा कहते हैं ना कि पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए, जन्मों जन्मों की यात्रा है, इसलिए एक पर्टिकुलर सोल ऐसी है। उसके बियॉन्ड क्या आंसर है, आज हमने उन्हीं सवालों को ढूंढने की कोशिश की है। तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा आज का पॉडकास्ट, और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं, जो कि एक एनर्जी हीलर हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम स्वाति शर्मा ऑन स्पीकिंग ट्री। स्वाति मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके, और जो भी ऑफ द कैमरा डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पे आई कैन डेफिनेटली से कि आज मेरी ऑडियंस जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं बहुत रिलेट करेगी। सोल तत्व हमारी
सोल के गुण, किस प्रकार हमारी सोल अपनी जर्नी को चूज़ करती है, अपने उन तत्वों को चूज़ करती है, अपने गुणों को चूज़ करती है। और ये कहीं ना कहीं मेरी ऑडियंस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स भी है, क्योंकि मैम आई बिलीव कि जो भी इंसान एक स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ये हर उस इंसान के सवाल होंगे। हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि यूं तो हम सब उस परमात्मा का अंश हैं, हम सब के अंदर वो दिव्यता है, फिर भी कुछ सोल्स बहुत सात्विक होती हैं, कुछ सोल्स बहुत तामसिक होती हैं। तो ये सोल अपना तत्व कैसे डिसाइड करती है, ये मैं जानना चाहूँगी। हम त्रिगुणात्मक हैं, भगवान भी त्रिगुणात्मक है और हम भी त्रिगुणात्मक, क्योंकि हम उनका ही अंश हैं। सो हर इंसान में सत, रम, रजो और तम आवश्यक है जी। और तीनों होना भी आवश्यक है। मतलब कोई भी इंसान जो कि सत की तरफ बढ़ गया है, उसमें भी थोड़ा ना थोड़ा रज और तम होता ही है और होना ही चाहिए, वरना सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। सो त्रिगुणात्मक स्वरूप जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत कब है, उस गुण को प्रधान बना करके और फिर उसे चुप बिठा देना यदि आपको आता है। वरना क्या होता है कि यदि आदमी रज में चला गया तो रजोगुण में ही रह गया तो इम्बैलेंस हो जाएगा। आपको वापस सत्व में भी लौटना है, तो तीनों का इक्वल पोर्शन आपकी लाइफ में बना रहे। किसी एक की अधिकता और किसी एक की न्यूनता आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। पर यदि एक सैनिक, उदाहरण से समझाती हूँ, यदि एक सैनिक लड़ने के लिए जा रहा है जी। वो सात्विक गुण में लड़ नहीं सकेगा। उसके लिए उसको हाई एनर्जी चाहिए, उसको जोश भी चाहिए, उसको गुस्सा भी होना पड़ेगा। आपका एनिमी कोई एनिमी नहीं, वो भी इंसान है, लेकिन चूंकि वो दूसरे पक्ष से है, आपको उसको आप पे वार करना पड़ेगा। आप उस वक्त ह्यूमैनिटी नहीं दिखा सकते, आप सात्विकता नहीं दिखा सकते। आप अंधाधुंध वॉर के नियम हटा करके तमस गुण में जा करके भी अंधाधुंध एक्शन भी नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव डिसिप्लिन। तो आपको रजोगुण में ही रहना होगा। लेकिन यदि वो घर आए, अपनी दादी की सेवा कर रहा है ना, उस वक्त भी वो रजोगुण में ही रह जाए तो नहीं होगा ना। यदि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आपको वो रजोगुण को त्याग करके दूसरे ही पल सतोगुण में आना पड़ेगा। पर मानव की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत इजीली स्विच नहीं कर पाते। यदि मुझे गुस्सा आया हुआ है और दूसरे ही पल मुझे कोई बोले कि मुझे लोरी गा करके सुनाना है, तो इट विल बी अ टाइम जब मुझे थोड़ा सा उसमें फ्रिक्शन आएगा। तो वो फ्रिक्शन जिसमें सबसे कम आता है, जिसने ये अपने अंदर जो है कंट्रोल डेवलप कर लिया कि मैं उस गुण से लौट आ सकता हूँ, है ना। इस वक्त मुझे जो है वो सतगुण की आवश्यकता है, तो मैं स्विच कर जाऊँ। यदि मुझे युद्ध लड़ना है तो मैं तुरंत रजोगुण में चला जाऊँ। यदि मुझे किसी के ऊपर कोई इंसान है जो कि पूरे समय अत्याचार कर रहा है ना, तो आप उसके ऊपर जब आप जाएंगे गुस्सा करने के लिए, तो वो क्रोध आपको तमोगुण में लेके जाएगा। तो आप तमोगुण का परित्याग तो नहीं कर सकते ना कि मेरे को सतोगुण में ही वापस जाना है। लेकिन आप तमोगुण में अटके रह गए। जो इंसान हम देखते हैं ना, जो व्यसन कहलाते हैं, वो व्यसन क्या है? आपने एक बार शराब पीना शुरू किया, अब आप उसमें से कंट्रोल करके वापस नहीं आ पा रहे, तो आप किस गुण में रह गए? तमस में रह गया। तो अब तमस आपको अंधकार की तरफ ले जा रहा है। आप ना रजोगुण में आ पा रहे हैं ना सतगुण में आ पा रहे हैं। सो दिस इम्बैलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। आप बाकी सारे गुणों में घूमे वापस आ सकें अपनी स्वेच्छा से। तो ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर आत्मबल और तपोबल अच्छा होता है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, मतलब हम सबके अंदर ये तीनों गुण होते हैं। बट मैम, आपने खुद ने एक बात कही कि हम एक गुण से प्रधान होते हैं। अगर मैं ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से भी बोलूं, एस्ट्रोलॉजिकली 3 गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। तो यहाँ पे मेरा सवाल ये आता है कि हमारी सोल ये किस प्रकार चूज करती है कि ये गुण की प्रधानता मेरे अंदर होगी? क्या ये जन्मों जन्मों की जर्नी है? जन्म देखिए, यदि आपने पूरे समय सिर्फ सत्वगुण रहा है तो तमोगुण आपको एक जीवन ऐसा मिलेगा जिसमें कि आपका जीवन शैली ही आपको तमोगुण की तरफ लेकर के जाएगी। आपका प्रोफेशन आपको उस तरफ लेकर के जाएगा, है ना। अब जैसे कसाई है, उसने चूज नहीं किया है कि वो कसाई बनेगा, पर कसाई होना एक तमोगुण का लक्षण है जी। तो वो बाय बर्थ, कभी कभी आपके पता चला आपके घर में वही काम चलता था, या आप उसी जाति प्रधान में
जाति प्रथा जो है उसमें कई बार आप ऐसी जाति में ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि एक सोल की जर्नी में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने तीनों गुणों को भरपूर जिया होना चाहिए। तो मतलब आपका कहना ये है कि किसी ना किसी जन्म में हम एक गुण की प्रधानता को चुनते हैं। हाँ। किसी में हम बहुत सात्विक कार्य करेंगे, किसी में हम बहुत तामसिक कार्य करेंगे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम सिर्फ तामसिक करेंगे। हाँ, परंतु हम तामसिक भी सीखेंगे, रजो भी सीखेंगे। यदि आपको एक लाइफ ऐसी मिली जो आप तीनों सीखते चले जा रहे हैं, तो दूसरी लाइफ में भी आप तीनों को सीखते चले जाएंगे। लेकिन इम्बैलेंस चूंकि हो ही जाता है, यदि आपने बहुत सात्विक जीवन जिया है तो आपको अगले जीवन में रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित जीवन मिल सकता है। मैम, इस बैलेंस की ज़रूरत क्या है? मान लीजिए अगर कोई बहुत सात्विक जीवन जी रहा है और वो बहुत जन्मों से सात्विक जीवन जीता है, तो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर वो दिव्य अंश आ गया ना। भगवान इसलिए क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा सात्विक गुण है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, पृथ्वी भी त्रिगुणात्मक है। यदि आप देखो तो सृष्टि का उत्पन्न होता है, फिर चलन होता है, फिर डिस्ट्रक्शन होता है। सो डिस्ट्रक्शन इज तमो। जब कोई चीज़ खत्म नहीं होगी तो रीबर्थ नहीं हो पाएगा। एक ही चीज़ थोड़े ना चलेगी दुनिया में। तो सृष्टि के पैदा होने फिर चलने के लिए रजोगुण चाहिए। तो वो जो लय है, वो लय सृष्टि का सबसे बेसिक सिद्धांत है कि कोई चीज़ जन्म लेगी, फिर वो चलेगी, फिर उसकी मृत्यु होगी या एंड हो जाएगा, किसी भी चीज़ का एंड हो जाएगा। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंट्रीगल पार्ट। उससे हम लड़ नहीं सकते, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि का स्वरूप है। मैम, अब यहाँ से ना मैं कुछ साइंस और कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहूँगी आपसे, मेरी ऑडियंस के लिए, जिनसे उन्हें ये पता लगे कि उनके अंदर इस पर्टिकुलर गुण की प्रधानता है। क्या साइंस होंगे एक बहुत ही सात्विक इंसान के? क्या साइंस होंगे एक बहुत ही तामसिक इंसान के? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी एक बहुत ही राजसिक इंसान की? दो तीन बहुत इजीली कैलकुलेटेड चीज़ें हैं कि आदमी की स्पीड ऑफ वॉइस क्या है एंड टोन ऑफ द वॉइस क्या है। सात्विक इंसान जो है वो धीरे स्लो पेस में लो टोन में बात करेगा। रजोगुण वाला जो है वो थोड़ा सा फास्ट बात करेगा, लेकिन बहुत ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा। तमोगुण वाला या तो बहुत ही डिप्रेसिंग टोन में बात करेगा या फिर बहुत जोर की लाउड वॉइस में करेगा। स्पीड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसकी टोन की हाइट एंड लो इज़ वेरी हाई और वेरी लो, वो डिसाइड, पिच बहुत हाई। सेकेंड होती है आपकी फूड चॉइसेस। आप देखोगे कि जो सात्विक इंसान है वो कम खाएंगे, वो ज़्यादा तला मिर्च उबला पसंद करेंगे, ज़्यादा मसालेदार उनकी चॉइसेस नहीं होंगी। वो खाना खाते खाते भी आप उनके जेस्चर्स देखोगे तो स्मूथ इवन होंगे, कोई ज़्यादा नॉइज़ नहीं आएगी, शांति से खाना खा रहे होंगे, धीरे धीरे खाना खाएंगे। दूसरी तरफ जो रजोगुण वाला रहता है वो तेज़ खाना खाएगा, मसालेदार खाना खाएगा, क्योंकि रजोगुण को पालना है ना आपको, तो पालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो आप मोर फैट, मोर मसाला वाला खाना खाओगे और आप स्पीड से खाओगे और ज़्यादा हैंड मूवमेंट आपके खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा होंगी, दैट इज़ रजोगुण। तो तमोगुण वाला रहेगा वो चूज़ी फूड में अदम चूज फूड करेगा। मतलब वो फूड जो कि जनरली जो है वो नॉट वेरी बेनिफिशियल और बहुत अच्छी श्रेणी में नहीं आते हैं, उनका करेगा वो सेवन, जिससे पुराने ज़माने में हम मांस और मदिरा को रखते थे उसमें, और उसके खाने का तरीका भी वैसा ही होगा, गंदे तरीके से खाना, ये तो आपको समझ आ जाएगा। अब आप इसमें जो इंसान नॉनवेज नहीं भी खा रहा है, लेकिन आप फूड चॉइसेस से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज कलर चॉइसेस। जो सात्विक इंसान होगा उसको कलर चॉइसेस जो होंगी वो बहुत सटल अर्दन टोन्स होंगी उनकी, शांत कलर, जिनको देखते ही आपको आंखों में शीतलता आ रही है, ठीक है। तो जिनसे हम पेस्टल कलर्स कहते हैं, नेचर इंस्पायर्ड जो कलर्स होते हैं वो सारे सात्विक कलर टोन में आते हैं, ठीक है। जो राजसिक इंसान होगा वो बहुत उन्हीं कलर के बहुत वाइब्रेंट कलर चूज करेगा, है ना, प्योर कलर्स, बहुत ही, जिसे हम चटक कलर कह सकते हैं, है ना, चटक रंग पसंद करेंगे, क्योंकि चटक रंग में एनर्जी होती है ना। जो तामसिक होगा, किसी भी एक कलर को आप उठाएं उसमें थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर दीजिए, तो जो कलर और शेड बनेगा, जो टिंट बनेगा, दैट इज तामसिक कलर। तो जो तामसिक इंसान है वो उस कलर की चॉइस करेगा। जो इंसान आपको ज़्यादा ब्लैक में दिखाई दे रहा है, ज़्यादा डार्क
डार्क टोन्स में Dark दिखाई दे aura रहा जो है, बन जाता है डार्क टोन्स में दिखाई दे रहा है, मतलब इसके अंदर भले वो बाहर से आपको बहुत पॉलिश्ड और दिखाई दे रहा है, अंदर इसके अंधकार बढ़ रहा है। तमस इज अंधकार। तो आपके अंदर ज्ञान इज प्रकाश एंड ज्ञान इज सत्व, एंड जो अंधकार है दैट इज तमस। तो उसके अंदर अंधकार बढ़ रहा है। किस वजह से बढ़ रहा है, कितना बड़ा है, लेकिन उसका तो आप कलर चॉइसेस से बहुत अच्छे से पहचान सकते हो। मेरे ख्याल से 3 बहुत आसान है, किसी भी सोशल लाइफ में आप किसी को पहचान सकते हैं कि ये इंसान किस रूप में है। फिर नेक्स्ट इज प्रोफेशन। मैं अंदर से बहुत सात्विक हूँ, लेकिन मेरा प्रोफेशन जो है वो मुझे इंस्पायर कर रहा है कि मुझे बहुत राजसिक गुण में रहना पड़ेगा। आई चोज टू बी अ सोल्जर, तो फिर जो है वो मुझे रहेगा। जो प्रीस्ट है, जो पादरी है या हमारे पुजारी हैं, वो पूरे समय धार्मिक एनर्जीज में रहेंगे, तो नेचुरल बात है उनके अंदर जो है वो रजो एंड तमो की संख्या परसेंटेज कम होगी तो ज़रूर, क्योंकि जीवन जीने के लिए एक काले टीके बगैर, जैसे हम एक टीका लगाते छोटा सा, उतना तमस तो हर इंसान में, भगवान में भी आवश्यक है। उसके बगैर कुछ नहीं, क्योंकि उसके बगैर कोई चीज़ ख़त्म ही नहीं होगी। तो ख़त्म होने के लिए वो ज़रूरी है। तो दैट साइकिल इज़ देयर। तो आप प्रोफेशन से भी पहचान सकते हैं। अब आप स्पीकिंग ट्री कर रहे हैं, आप सोच सकते हो कि आप किस किस्म के गेस्ट से रोज़ मिलोगे। तो आप चाह करके भी, यदि आप सुबह तामसिक मूड में भी थे तो आपका मूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप बात क्या कर रहे हैं, आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो उस तरह की धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति होती चली जाएगी। मैम बहुत सुंदर बात कही आपने। मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि हमारा प्रोफेशन भी हमें चुनता है, जो हमारी प्रवृत्ति होती है। अगर नेचर, अगर यूनिवर्स, अगर प्रकृति, अगर भगवान चाहता है कि ये गुण आपके अंदर बढ़ता रहे, तो आपको वैसा ही प्रोफेशन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे अंदर पर्सनली सात्विक गुण की बहुत प्रधानता है जितना मैं खुद को और वो और बढ़ता चला जाएगा। तो यही तुम्हारा कार्मिक लेसन होगा इस लाइफ में, कि शायद आपने रजोगुण और तमोगुण सीख लिए हैं, पर इस लाइफ में आपका सात्विक गुण जो है उसको प्रधानता में ले जाना है। सो इसलिए आपको वो अपॉर्चुनिटीज़, वो सारी चीज़ें, सिचुएशंस मिलती चली जाएंगी जिसमें कि आपको धीरे धीरे वो बढ़ता है। जैसे मेरा अभी शिफ्टिंग होगी उज्जैन में। अब उज्जैन एक ऐसा शहर है जहाँ पर सिर्फ धार्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी अपने पीक पर है, और वहाँ पर जो एनर्जी अपने पीक पर है। आप चाह करके भी वहाँ पर तामस एनर्जी में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपसे जो लोग मिल रहे हैं वो भी शिव भक्ति में सराबोर है, आप भी दिन भर शिव भक्ति में सराबोर है, तो वहाँ पर सात्विक हो जाना एक स्वाभाविक बात है। आपको उस शहर ने चुना है, उस पवित्र धरती ने उसी समय चुना होता है जब वो आपके अंदर उस गुण की प्रधानता को इतना बढ़ा देना चाहती कि रिवर्स होना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, जब आपके अंदर वो पात्रता होती है तभी आपको वो चीज़ पात्रता होती है, और आपको वो एक कहना चाहिए कि आपकी लाइफ का डायरेक्शन इस तरफ हो गया है अब, कि यहाँ से आगे आपको एक ऐसी दिशा पकड़नी है जहाँ पर आपको सात्विकता की, धार्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की, भक्ति की इम्पोर्टेंस समझनी है। बिल्कुल, बहुत सुंदर मैम। और आई थिंक इससे एक बहुत बड़ा मिथ हमारा ये क्लियर हुआ है। बहुत से लोग ना ये मानते हैं कि अगर मैं इस जीवन में सात्विक कार्य कर रहा हूँ, अगर मेरी प्रवृत्ति ऐसी है, तो हमेशा से ना मेरी सोल की जर्नी यही रही होगी। बट ऐसा नहीं है। आपने कहा ना कि हम सबके अंदर वो बैलेंस होता है। हमारा जो परमात्मा है, हमारी जो प्रकृति है, उसमें भी ये सारे गुण हैं, तो हमारी सोल को भी इन सभी गुणों के लेसन्स लेने होते हैं। तीनों जो गुण हैं वो हमारे अंदर रहें, इसका ध्यान रखना हमारे लिए बल्कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परंतु हमें किस परसेंटेज में रखना है वो हमें याद रखना है कि एक बिंदी बराबर तमस, उससे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि जो खासतौर पे यंग एज में जब आपको एग्ज़ाम देना है, जब आपको आगे बढ़ना है, तब आपको रजोगुण की सबसे आवश्यकता है। जब आपको जीवन चलाना है, घर के लिए कमाने को निकलना है, तब आपको रजोगुण को प्राथमिकता देनी है। और सुबह और शाम यदि हम दिन का प्रहर बांध लें कि हमारे को सत्व गुण में ज़्यादा समय व्यतीत करना, तो बैलेंस बना रहेगा। वेरी ब्यूटिफुली सेड मैम। मैम, जैसे हमने गुणों की बात की, आई एम श्योर कि ये सवाल बहुत लोगों के मन में होता है कि मुझे ये जानना है कि मैंने कितने जन्म ऑलरेडी ले लिए हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या
कोई भी इंसान खुद के बिहेवियर से, खुद के नेचर से, खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स से ये बता सकता है कि मैं एक बहुत ही हाईली इवॉल्व सोल हूँ, या फिर ये मेरी स्टार्टिंग की फ्यू लाइफ्स हैं? ऐसा कोई तरीका है? सो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में भी हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर दिख जाते हैं कि ये जो फॉर्मेशंस बन रहे हैं ये एक ओल्ड सोल के हैं, न्यू सोल के नहीं हैं। हमें उनकी दिखती है। यदि आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स ऐसे हो रहे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी पिछले जन्मों की रेसिड्यू एनर्जी जो है वो यहाँ आ रही है। अनरिजॉल्व कार्मिक पैटर्न्स हैं आपके, जो जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, जिन्होंने, तो वो आपकी पिछले जन्म से आई हुई संस्कार है। तो आपको पता चलता है कि ये ओल्ड सोल है। वो लोग जिनके अंदर अननेचुरली हम देखते हैं कि बच्चा पैदा हुआ और वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, हाँ, बहुत अच्छा टैलेंटेड आर्टिस्ट है, तो वो उसने किसी न किसी जन्म में तो सीखा है, और सिर्फ सीखा नहीं है, उसको इस हद तक सीखा है कि वो उसमें पारंगत हो गया। तो एक जन्म में तो ये पारंगतता नहीं आई है, मतलब इन्होंने संगीत की साधना पिछले कई जन्मों में की। तो आपको पता चल रहा है कि पिछले कई जन्मों से इनको संगीत की साधना का अवसर मिल रहा है। तो ये एक इवॉल्व सोल हो चुकी है अब यहाँ करके। अब उसकी फ्रूटिफिकेशन, अब वो बड़े आर्टिस्ट बन रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, यश कमा रहे हैं, ये परिणति कहलाती है, संस्कारों की परिणति होती है। तो जो कुछ बहुत बुरे लोग होते हैं उनकी भी हमें दिखाई देती है कि भाई एक जन्म में तो आप इतना बुरा नहीं सोच सकते, ये भी आपके पूर्व जन्म के संस्कार मतलब है जिनका बहुत नेगेटिव कर्म होता है, बहुत नेगेटिव कर्म आपने संचित कर लिया है। अब उसको किसी न किसी रूप से आपको प्रायश्चित या बर्न करके उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपको, यदि कोई इंसान बहुत ही पहुंचा हुआ संत है, जैसे हम बात करते हैं मदर टेरेसा की, जो जिस लेवल पर उनकी सेवा भावना थी वो एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो जो है वो इवॉल्व सोल है। हम उसे डायमेंशंस में आजकल बात करते, तो दे आर कमिंग फ्रॉम द 7th डायमेंशंस या हायर सोल पहुंच चुके हैं, वो डिविनिटी के इतने क्लोज पहुंच चुके हैं कि भगवान के पास पहुंच चुके हैं। तो जो बेबी सोल रहते हैं, मतलब बेबी सोल मीन्स जिन्होंने अभी अभी मानव जन्म लेना शुरू किया है। मानव जन्म के पहले भी हम कई योनियों से गुजरते हैं, पर जब मानव जन्म की यदि हम बात करें, तो यदि जो इंसान मानव जन्म में अभी अभी आया है, तो आप देखोगे कि वो ज़्यादा चुलबुला होगा, उसमें ज़्यादा बालकत्व होगा, और उसके चॉइसेस जो होंगे वो खाना पीना, मज़े मस्ती करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि अभी उसके पास समय है। अभी उसने बहुत ज़्यादा लर्निंग की तरफ ध्यान नहीं दिया है, और बहुत ज़्यादा कर्म भी क्रिएट नहीं किया, बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव ना पॉजिटिव कर्म क्रिएट किए। पर किनकी लाइफ में जिनके बहुत इंटेंस इवेंट्स हो रहे हैं, मैथमेटिकल जीनियस हैं, उनकी लाइफ में एक हैं जिनकी लाइफ में अच्छी अच्छी घटनाएं हो रही हैं, या लोग कहते हैं ना बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून। तो आपने इतने बड़े घर में पैदा होने का सोचा है, या आपने किसी गुरु की भक्ति करने का सोचा है, ये सारे लक्षण आपको बताते हैं कि ये पूर्व जन्मों के बहुत संचित कर्म, और संचित भी कैसे, जैसा इस जीवन में आपको जीवन देखने को दिख रहा है, ऐसे पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आए हैं। So this is how you recognize. मैम, क्या कोई पहले ह्यूमन बर्थ में, पहले या दूसरे ह्यूमन बर्थ में एक बहुत रिच फैमिली में जन्म नहीं ले सकता? इज इट पॉसिबल? देखिए, हमारे पास ऐसी कोई हिस्ट्री बताने का तरीका नहीं है। ले तो सकता है, लेने को तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स नहीं है। दिस इज नॉट अ एरिया जहाँ पर लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च करी है, या हमारे पास कोई डाटा है टू स्टेट अ थिंग। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब सिर्फ हम मानव योनि को ही क्यों सबसे ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस है, और वो हमें इंटेलिजेंस है, लेकिन जो बाकी की योनियों में भी तो आदमी अच्छे कर्म करता है ना। कभी एक डॉग होता है, कभी एक, आपने चेतक घोड़े की कहानी सुनी है, तो चेतक घोड़े ने भी तो एक अच्छा कर्म किया था, उसने भी अपना नाम और यश कमाया था। तो वो उस योनि से यदि जन्म लेता और महाराणा प्रताप के घर पे ही बेटा बन के जन्म ले ले, या उनके वंश में कहीं जन्म ले ले, ऐसी तो असंभव बात नहीं है। तो कई बार जो बहुत क्लोज एनिमल्स रहते हैं वो भी अगले जन्म में जो है वो
अपने दिव्य कर्मों की वजह से गाय या उससे पुत्र या पुत्री के रूप में पैदा हो जाते हैं। मैम, ऐसा कहा जाता है कि हमें जो भी जन्म मिलता है वो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार मिलता है। अब मेरा ये सवाल है, आई एम श्योर बहुत से लोगों का होगा, कि एक बर्थ हमारा ऐसा होता है जो कि फर्स्ट ह्यूमन बर्थ होता है, जहाँ पे हमने कोई अच्छा कर्म, कोई बुरा कर्म एज अ ह्यूमन नहीं किया है। तो जो हमारा फर्स्ट बर्थ होगा, जो हमारी फर्स्ट लाइफ होगी, वो कैसी होती है? हमें किस प्रकार के माता पिता मिलते हैं? क्योंकि जिन कंडीशंस में हम पैदा होते हैं ना, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर एक चोर के घर में पैदा होगा तो उसके लिए चोरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जो सोल की जर्नी है उसमें योनि जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो जो है वो उसने जो यदि गाय के रूप में भी कुछ पुण्य कर्म किए हैं तो उसकी वो तो योनि कंटिन्यूड है। सो फर्स्ट लाइफ हमको लगता है मानव जन्म वाली फर्स्ट लाइफ है, पर उस सोल की तो एवरी बर्थ जो उसने किसी भी योनि में लिए है उसमें उसके कार्मिक इम्प्रिंट्स, उसकी सबकॉन्शियस मेमोरी और उसकी लर्निंग, उसके कर्म, उसके पुण्य पाप सब जमा हो रहे हैं, सबका संचय हो रहा है। उसे ही संचित कर्म कहते हैं या संस्कार कहते हैं, और उसके बेसिस पर हमारे को आगे का जीवन मिलता है। मैम, बहुत से लोग ना ऐसा कहते हैं कि अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो भगवान हमें पनिश करेगा, या फिर मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैं भगवान से इतना कनेक्टेड हूँ, अगर आप मेरे साथ बुरा करोगे तो भगवान आपको पनिश करेगा। क्या भगवान सच में हमें पनिश करता है हमारे कर्मों के लिए? क्योंकि कर्म एक बहुत ही सब्जेक्टिव अर्थली रेल्म की टर्म है। आपने किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ में ये पढ़ा है कि भगवान पनिश करते? नहीं तो हमने, लेकिन ये क्यों बनाया? हम इतना इजीली क्यों कह देते? क्योंकि देखिए आसान बात है बच्चों को सिखाना। सबसे पहला किसी भी चीज़ को किसी को भी सिखाना, आप उसे बोलेंगे कि इसके मत छुओ, इसमें करंट लग जाएगा, तो कई बार आदमी की नहीं समझ में आता है। पर आप कह दो कि इससे पाप लगेगा तो ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। तो पुराने ज़माने में बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक चीज़ें भी जो माँ बाप अपने बच्चों को समझाना चाहते थे, उन्होंने उसे पुण्य पाप, अच्छा बुरा और सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी उससे, क्योंकि दैट इज़ अ फियर मॉन्गरिंग कहते हैं इसे। हमने आसानी से सीख जाता है इसको। हमको साइंटिफिक डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर आदमी इतना कैपेबल नहीं होता कि वो समझ सके। दैट्स हाउ इट इज़ क्रिएटेड। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि भगवान आपको पनिश करता है। भगवान अच्छाई और बुराई के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कहानियां आपको मिलेंगी, लेकिन उन्होंने बुरे का संहार करने की आपको मिलती है कि महिषासुर का मर्दन किया देवी ने, है ना। परंतु आपने कुछ गलत किया था तो आपको पनिश किया, आपको अच्छा किया था तो ऐसा कुछ भी आपको कहीं पर ग्रंथों में नहीं मिलता है। ना ही आपको एग्जाम्पल मिलता है। ये सब हमारे मन की कल्पना है, हमने भगवान का नाम लगा दिया उसमें। हाँ, जहाँ तक आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, यदि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और आप किसी का कोई हार्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप एक बहुत सीधे बच्चे हैं, आपकी माँ आपके पीछे आ रही है, 10 कदम पीछे आपकी माँ चल रही है, आप जा रहे हैं, आप किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन पीछे से एक बच्चा है, वो आपकी तरफ छड़ी लेकर के आ रहा है, ठीक है। पीछे जो माँ है वो क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी, नॉट पनिश करेगी, है ना। तो यहाँ वर्ड है, तो आप के लिए जो लोग जो बुरा कर रहे होते हैं, उनसे यदि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, यदि आप भगवान के तरफ आपका ध्यान जाता है, तो भगवान आपकी प्रोटेक्शन के लिए आता है। अब उस प्रोटेक्शन को आप पनिशमेंट कहें, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट हाँ, अच्छे लोगों को भगवान आता है प्रोटेक्शन के लिए, दैट्स अ फैक्ट। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन मैम। और ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ना बहुत से लोग, एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है लोगों का कि अगर भगवान ने ये सृष्टि बनाई है तो इतनी ज़्यादा सफरिंग क्यों है यहाँ पे? और फिर लोग कहते हैं कि कर्म की वजह से है। कर्म के बियॉन्ड इसका क्या आंसर है? देखिए, सफरिंग आपको लग रही है कि वो सफरिंग है, इट इज़ सो मच सब्जेक्टिव। एक इंसान जिसकी सहनशीलता 10 है, ठीक है, उसको वही चीज़ सफरिंग नहीं लगती है, ठीक है। तो आपके घर में कभी कभी आपने देखा होगा, मेड काम करने के लिए आई है ठंड के मौसम में, आप स्वेटर पहन करके कंबल में घुसे रहते हो और गर्म चाय पी रहे हो, और वो ठंड में काम कर रही है, उसको ठंड नहीं लग रही है। वो भी ह्यूमन बीइंग है, आप भी ह्यूमन बीइंग है,
सो ये उनकी सहनशीलता, क्योंकि वो उस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रह रहे हैं, उनकी सहनशीलता बढ़ चुकी है, आपकी सहनशीलता कम है। सो दिस इज़ द रेशियो, प्रपोर्शन, कि आप में जिसमें सहनशीलता कम है उसको लगता है कि मेरे पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, मैं तो बहुत कष्टों से घिरा हुआ हूँ और इस कष्टों से निकल नहीं पा रहा हूँ, है ना। और आप में कितनी सहनशीलता है, मतलब एक तो क्वांटिटी और दूसरा है कि लेंथ। आप 3 दिन में ही थक जाते हो। एक इंसान है जो कि पता है उसको कि वो 15 दिन मेहनत करेगा, क्योंकि उसको वो रिजल्ट चाहिए, वो शांति से बैठ करके करेगा। लेकिन आप 3 दिन में थक जाएंगे, तो क्या है, आप इम्पेशेंस हैं। इसलिए ये मेरे हिसाब से जो है सफरिंग जो है वो सब्जेक्टिव है। सब सफरिंग जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हम फील करते हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील कर रहा होता है वो उसके लिए सफरिंग के बराबर ही होता है। उसे हम सामान्य भाषा में मृत्यु तुल्य कष्ट कहते हैं। मतलब मृत्यु तो नहीं आई है, पर इतना कष्ट महसूस हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ एंड हो गई है, या हो जाए तो अच्छा है। इसे मृत्यु तुल्य कष्ट कहते हैं। तो जब आदमी मृत्यु तुल्य कष्ट पे पहुंचा है तो उसे ये बैठ करके सोचना होता है कि क्यों पहुंचा, क्या मैंने कुछ कर्म कर दिए जिसकी वजह से मुझे यहाँ पहुँच करके ये सब झेलना पड़ रहा है, कि मैंने किसी को इतना दुख दिया कि अब मुझे उस दुख का खुद अनुभव करना पड़ रहा है, ताकि मुझे पैसा हो और आगे मैं किसी को दुख देने से घबराऊं। या फिर ना तो मैंने किसी को दुख दिया है, लेकिन ये दुख मेरे जीवन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं उस दुख को एहसास कर सकूं, समझ सकूं, ताकि कल जब मैं हीलर बनूं तो मुझे सामने वाला जब आकर के कहानी सुनाए तो मुझे उसका दुख फील हो सके। यदि हमने दुख देखा ही नहीं है, मैंने दुख अनुभव ही नहीं किया, मुझे ठंड का पता ही नहीं है, मुझे गर्मी का पता ही नहीं है, तो मैं उसके लिए सामने वाले के लिए शायद उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग ना रख सकूं। जब हमने उस चीज तो बहुत को सारे समझा ही नहीं। हाँ, तो बहुत सारे हीलर्स आप देखोगे कि आपको ये स्टोरी सुनाते कि उनकी खुद की लाइफ काफ़ी तकलीफ दे थी। वो इसलिए हीलिंग में आए क्योंकि उन्होंने जब देखा कि मुझे कष्ट आया, फिर उन्होंने एक तरीका निकाला उस कष्ट से बाहर निकलने के लिए। अब उनको लगता है यार मैं दूसरों की भी मदद करूं, बिल्कुल, तो दूसरे भी उस कष्ट से बाहर आ जाए। तो वो आपको एक हीलर बनाने के लिए भगवान द्वारा चुना हुआ एक रास्ता था, ताकि आप बेटर हीलर बन सके, आप बेटर अंडरस्टैंड कर सके। जरूरी नहीं है, डॉक्टरी में इसका विरोध आता है कि डॉक्टर के लिए उसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर जो है वो खुद पेशेंट होगा तब वो पेशेंट का दर्द समझ सकेगा। क्योंकि आप जब देख रहे हो एलोपैथी में या डॉक्टरी में चीज़ें मेजरेबल है, आपको जख्म दिखाई दे रहा है, आपको हड्डी टूटी हुई समझ आ रही है, लेकिन जो आत्मा के दर्द हैं, जो मन के दुख हैं, जो इमोशन के वजह से परेशानियां हैं, जो मन में चल रहा है एक अजीब सी हमारे अंदर जो राग द्वेष कुंठा गुस्सा है, वो हमें अंदर से खाता है, अंदर से। उससे हम किसी अभी तक भी बहुत ज़्यादा कोई एपरेटस नहीं बने जिनसे हम तो उनको करके समझ सके। तो उसके लिए तो संवेदनशीलता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो BKS अयंगर बहुत बड़े और बहुत अच्छे योग गुरु हैं, और उन्होंने ये इवॉल्व किया कि आप जो है कितने भी ज़्यादा सिक हों, आपकी बॉडी में दम है या नहीं है, लेकिन आप योग कर सकते हैं। उसके पहले किसी ने नहीं सोचा। योग में आपके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड आसन था उसमें जो कोई भी कंसेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कंसेशंस लाए, उन्होंने प्रॉप्स का यूज़ किया। तो उन्होंने बताया कि आप सिक हैं, मतलब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस है, लेकिन वीकनेस का ज़रूरी नहीं कि आप योग नहीं कर सकते, आप सपोर्ट के साथ योग करें तो आप बेहतर हो जाएंगे। सो एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव टू दी मेडिकल, मतलब उसमें जो आप योग करते हैं आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि जब वो खुद छोटे थे, उनकी खुद की बॉडी बहुत वीक थी, वो खुद बीमार थे, तो वो योग नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने सपोर्ट के साथ धीरे धीरे जब योग करना सीखा तो उन्होंने लोगों को भी ये सिखाना शुरू किया कि भाई आप भी सपोर्ट से कर सकते हो, और एक दिन आपकी बॉडी जो है वो वापस मजबूत हो जाएगी, फिर आप नॉर्मल जैसा भी कर सकेंगे। तो एक अंडरस्टैंडिंग, एक आपके प्रति
एक संवेदनशीलता कि जो बीमार है, जो कमज़ोर है, वो कहीं से हीन नहीं है। वो भी लर्निंग का पात्र हो सकता है। इस बात के लिए उन्हें बचपन में, अब आप कहेंगे कि उनका तो कष्टों से भरा बचपन रहा, और हम सारी दुनिया कहेंगे कि उन्हें कष्ट नहीं मिलते, तो इतने सारे लोगों के जो कष्ट मिट रहे हैं आज अयंगर योगा से जुड़ करके और मेडिकल फैसिलिटी उसकी करके, वो सारे लोगों के कैसे कष्ट हटते। तो टू गेन समथिंग बिगर उन्हें सफरिंग झेलनी पड़ी। सो सफरिंग इज आई थिंक वेरी सब्जेक्टिव। बिल्कुल सही बात कही मैम आपने कि कभी कभी भगवान हमें ऐसे रोल्स के लिए चुनता है जहाँ पे हमें खुद थोड़े पेनफुल एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है ताकि हम किसी अननोन की, किसी स्ट्रेंजर की वो प्रॉब्लम को समझ सके। सही बात है मैम। जिस प्रकार हम सोल जर्नी की बात कर रहे हैं, हमने ये बात की कि हमारी सोल चुनकर आती है। हम ये सुनते भी हैं कि पहले से प्री डिसाइडेड होती हैं चीज़ें, एक स्क्रिप्ट होती है हमारी सोल के पास कि अगर आप ये चुनेंगे तो ऐसी आपकी लाइफ होगी। फिर हम यहाँ आकर भूल क्यों जाते हैं? क्या हम हमारी फ्री विल से जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है उसे भी चेंज कर लेते हैं? इज इट पॉसिबल? फ्री विल इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। उसको थोड़ा हम अलग तरीके से देखेंगे कि पहली बात तो प्री डिसाइडेड जैसा कुछ नहीं होता है, डेस्टिनी जैसा कुछ नहीं होता है। तो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध डेस्टिनी के ऊपर, वो प्रारब्ध है, संस्कार हैं आपके जो आपने जीवन में, पिछले जीवन में जो छोड़ा था। तो जैसे कि आपके होमवर्क में लिखा है लास्ट दिन आपके टीचर ने कि इतना चैप्टर हो गया, इतना चैप्टर बचा है, ये सीख लिया, ये सीखना। सो दैट इज द एक प्रकार से आपका जो स्कोर कार्ड है, दैट इज। तो वही तो भाग्य है जो पुराने जन्मों के, वो तो आपको मिला है। दिस इज हाउ इट इज गिवन टू यू। अब इसके बाद आपकी कहानी शुरू होती है। आपकी थाली में आप 3 व्यंजन दिए हैं, आप कैसे खाएंगे, कितना खाएंगे, किस कॉम्बिनेशन में खाएंगे, ये आपकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है। कौन सी चीज़ छोड़ देंगे, कौन सी चीज़ लेंगे, इसको आप फ्री विल कह सकते हो। इसे हम जो है वो स्व प्रेरणा भी कहते हैं। इसे हम अपने अंदर की जो कहते हैं कि हमारे अंदर जो चेतना है, वो चेतना के डिसीजंस हैं। तो चेतना को एक ग्राफ दिया गया है कि ये 5 चीज़ें आपको दी गई। अब चेतना डिसाइड करती है कि मैं अपने जीवन की आगे की रागिनी कैसे गाऊंगी। तो वो जो चेतना का डिसीजन है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कौन कैसे डिसीजन लेता है? यदि 3 लोगों को सेम चीज़ें दी गई हैं, लेकिन तीनों के, जैसे कई बार इस पे भी बहस होती है कि यदि एक ही जगह पर 3 लोग पैदा हुए हैं तो तीनों की तो कुंडली सेम ही होगी, है ना? ट्विंस की कुंडली होगी, लेकिन उनका जीवन अलग क्यों जा रहा है? इसलिए अलग जा रहा होता है क्योंकि उनको जब मिला था, तीनों को सेम सेट ऑफ थिंग्स मिली थी, लेकिन जो चेतना ने आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया, उसने जो रास्ता चुना, उसने जो आगे के डिसीजंस लिए, वो डिफरेंट है। तो आप वो जो चीज़ है वो आप बहुत सारा चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ में। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ 2 ग्राम चेंज कर सकते हो, आप अपनी पूरी की पूरी भाग्य को पलट सकते हो, इतनी उसमें पावर है। तो मतलब हम फ्री विल से जो हमारा प्रारब्ध था उसे भी चेंज कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपका चेंज मानना कर है? सकते हैं, बिल्कुल 100% चेंज कर सकते हैं। पर मैम किस लिमिट तक कर सकते हैं? लिमिट ये है कि देखिए, ये लिमिट में एक चीज़ आपको निर्भर करती है कि मानव जीवन की या कॉन्शियसनेस की कोई लिमिट नहीं है। लिमिट तो हम बनाते हैं, लिमिट है नहीं, ऐसी दी गई कोई लिमिट नहीं। अब मुझे जो है वो, मैंने मार्ग जो चुना, उस मार्ग में मैंने जो है वो आलस्य चुन लिया। ठीक है, मैंने उसमें जो है वो पढ़ना लिखना नहीं चुना, मैंने उसमें प्रकाश नहीं चुना, तो मुझे गुरु भी नहीं मिलेगा। मुझे अंदर का आंतरिक गुरु भाव भी, अंदर से मैं लेजी बैठा हूँ सोफे के ऊपर और मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, पर मैंने आलस्य को चुन लिया। मैंने सोच लिया है कि मेरे को ये भाग्य मिला है, मेरे को तो यही है, मेरे को तो मार्क्स आए नहीं हैं तो मुझे नौकरी मिलेगी नहीं। तो मैंने चूज़ किया है उस आलस्य को, जहाँ से आगे मैं अपनी लड़ाई लड़ नहीं रही हूँ।
अंदर से आपको प्रेरणा नहीं आ रही है, आपके अंदर गुरु तत्व जो है, कहते हैं ना अंदर की अंतःकरण की आवाज़, जो लोग बहुत कई बार नेगेटिव एक्शन कर रहे होते हैं तो उनको पॉजिटिव लोग हमेशा ये पूछते हैं कि तुम्हारे अंतःकरण ने तुम्हें नहीं रोका हाँ, क्या तुम्हारी इतना बुरा अंदर की करने के आवाज ने लिए। नहीं रोका तुम्हें? रोका तो होता है, हम्म, पर ये आपकी चॉइस होती है कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। कौन अंतःकरण की सुनता है, कौन नहीं सुनता। जो ज्यादा सुनता है वो गिल्टी में रहता है पूरे समय, वो ये सोचता रह जाता है कि अरे मैंने इतना किया, मैं और कर सकता था, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं ये किया। मैंने क्यों कर दिया? हाँ, तो गिल्ट जो है दैट इज ऑल्सो ओवर लिसनिंग टू द अंतःकरण। कभी भी आप संतुष्ट होगे ही नहीं। और जो पूरी तरह अवॉइड कर रहा है अंतःकरण की आवाज को, वो तो उसे कभी गिल्ट होगा ही नहीं किसी हाँ, चीज़ का। उसे कुछ भी नहीं मिलेगा ना, वो तो बैठा है बस आराम से, जो कुछ हो रहा है वो घट रहा है। तो आप मानव जो है वो घटने वाली चीज नहीं है, आपके ऊपर चीजें घट रही हैं। ये लोग डेस्टिनी का मान लेते हैं कि जैसे आप एक सोफा है और आप पे जो आके बैठ रहा है, जो कुछ हो रहा है, धूल आ रही है, वो हो रही है। ऐसा नहीं है, कर्म का स्थान बहुत बड़ा है, डेस्टिनी से ज्यादा बड़ा है। मैम, जो आपने ये फ्री विल की बात कही, मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ सोल्स ना जेन्युइनली बहुत अच्छी होती हैं और वो अपने अंदर वो सुकर्म लेकर आती हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसी सिचुएशंस में फंस जाती हैं, ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, ऐसे लोगों के बीच, ऐसी एनर्जीज के बीच आ जाती हैं कि वो भी अपने कर्म के डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। और इन सोल्स को मैं सेंसिटिव सोल्स बोलूँगी। तो हाउ टू मेक श्योर, स्पेशली जो लोग खुद को सेंसिटिव सोल समझते हैं, कि वो दूसरे की एनर्जी से अफेक्ट ना हो, वो अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्टेड रखें? इसे हम एनर्जी हाइजीन कह सकते हैं। जी। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमारे को जो है वो बुद्धि दी है परमात्मा ने। तो उस बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको ये देखना है कि मेरी एक दिनचर्या होनी चाहिए, मेरी एक ऋतुचर्या होनी चाहिए, मेरा एक नेचर के साथ फ्लो होना चाहिए एनर्जी का। तो आप नेचर के विरुद्ध कर रहे हैं तो उसे विरुद्ध, विपरीत आहार कहते हैं। तो आप नेचर जो है वो कह रही है कि सुबह उठो, क्योंकि सूर्योदय सुबह हो रहा है। तो सुबह आप जो ये सूरज की किरणों के साथ आप जो विटामिन्स लेते हैं, जो एनर्जी लेते हैं, जो एक ताजगी उसमें आपको मिलती है, वो 9 बजे के सूरज में तो नहीं मिलती है, 12 बजे के सूरज में नहीं मिलती, क्योंकि उसमें तीव्रता आ जाती है ना। ट्रू। तो आप यदि 9 बजे या 12 बजे उठ रहे हैं तो आप विरुद्ध आहार कर रहे हैं, आप अपने आप को वंचित रख रहे हैं ना। तो आपको यदि एक इंसान सिर्फ ये सोच ले कि मुझे ऋतु के इंसान, जैसे ऑटम आ रहा है, जो मतलब जब पेड़ पत्ते अपने गिरा रहे हैं, तो मुझे भी जो जीवन में जो छोड़ने लायक चीज़ें हैं छूटनी ही चाहिए ना। कहीं मेरा मोह है, कहीं मैंने माया पाल रखी है, मुझे किसी से क्रोध है, किसी के प्रति कोई दुर्भाव है, उन सब चीज़ों को, मेरा आलस्य है जिसे छोड़ना चाहिए मुझे, तो वो छोड़ने का समय है। तो ये प्रकृति का समय है छोड़ने का। प्रकृति पत्ते गिराती ताकि नए पत्ते आ सके, तो मैं भी अपने पुराने सारे भावों को छोड़ूं ताकि मेरे अंदर नया भाव आ सके, तभी आप में बसंत भी आ सकेगा। जब बसंत आए तो आप वेलकमिंग मोड में होने चाहिए कि उत्साह, उमंग को आपको आत्मसात करना भी तो आना चाहिए। लेकिन आप उस वक्त डिप्रेस बैठे हैं कि नहीं, मेरे को तो लाइफ में कुछ मिला नहीं है, मैं दुख में हूँ, तो मैं तो सेलिब्रेट नहीं करूँगा। लेकिन आप यदि नेचर में जाएंगे, उस वक्त इतना सुंदर कलर होंगे, इतनी चिड़िया, बटरफ्लाईज आपको दिखाई देंगी, तो आप जो है उमंग और तरंग में खुद भी आ जाएंगे, है ना। लेकिन हम नेचर में नहीं जाएंगे, तो आप विरुद्ध आहार कर रहे हैं। तो यदि आप ऋतुचर्या, दिनचर्या को सिर्फ इतना सा कर लें, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब दिन उठे तो आप उठ जाएं, जब दिन सोए तो आप सो जाए, और जैसी ऋतु चल रही है वैसा आप करें। तो जब हम मेडिटेशंस कराते हैं, उसकी सीरीज़ कराते हैं मैं साल भर की, तो जो मानसून आता है, मानसून इज़ द टाइम जबकि आपके अंदर और नेचर में बहुत ज़्यादा जल तत्व होता है। तो उस वाटर एलिमेंट मीन्स इमोशंस, मतलब आपके अंदर इमोशंस इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। अब आप इमोशंस पर जितना भी काम करना चाहते हैं, किस इमोशन को आप बढ़ाना चाहते हैं, किसको घटाना चाहते हैं, किनको आप छोड़ना चाहते हैं, है ना, तो आप उस वक्त जो मेडिटेशन करेंगे, जो काम करेंगे,
वो ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा आसानी से फलीभूत हो जाएगा। ठीक है। गर्मी का मौसम जब आएगा और आप अपने अंदर के अग्नि तत्व को कहेंगे कि क्योंकि ओजस और तेजस के बगैर तो जीवन नहीं है। ओजस इज दी इनर फायर एंड तेजस जो हमारे अंदर वाइटैलिटी होती है, जो हमारे अंदर ऊर्जा होती है उसका। तो ओजस और तेजस को बढ़ाने का सबसे ज़्यादा अच्छा समय है कि जब सूर्य अपना बढ़ा रहा है सब कुछ, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे इमोशंस जो आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इमोशंस नमी को सिंबलाइज करते हैं। और गर्मी जब सूर्य तपता है तो आप देखो सब कुछ सूख जाता है, तो आप अपने अंदर के उन इमोशंस को भी सुखा सकते हैं। तो यदि आप ये अलाइनमेंट सीख जाते हैं नेचर के साथ में और ऋतुओं के साथ आप मेडिटेशन करना, इसलिए हमारे जो त्योहार बने हैं ना बहुत सुंदर तरीके से बने हैं। यदि आप उनको उनकी जो रिदम के हिसाब से आप यदि करना शुरू कर दें, तो हमारे जो चतुर्मास हैं, जो हमारा गणेश उत्सव है, वो एक सब उस टाइम लाइन के साथ एसोसिएटेड है, पर हम उतने डेप्थ में उसको समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे जब आप देखिए जो देवी उत्सव आता है तो शरद ऋतु शुरू हो रही होती है और वर्षा ऋतु खत्म हो गई होती है। तो वर्षा में जो कुछ भी था सारी जगह पानी 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 हो गया और जो है वो ऊर्जा की कमी हो जाती है, नमी हो गई है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा। उस वक्त जो है लोगों में थोड़ी सी लेथार्जी आने लगती है, आलस्य आने लगता है। ठीक है। और जो देवी पूजा होती है वो काफ़ी उत्सव, उल्लास, उत्साह और बहुत सारा काम आपको करना पड़ता है, तो तुरंत आपका स्विच ओवर होता है कि आप आलस्य में और नहीं रह सकते, अब आपको सफाई करनी है, आपको ये करना है, और शक्ति को इनवाइट कर रहे हैं हम। तो जब शरद ऋतु आ रही है उसके पहले हमारे अंदर जो है ढेर सारी एनर्जी जो है वो क्रिएट हो गई है। तो वो जो देवी को इनवाइट करने का समय है वो नेचर के साथ बहुत अलाइंड समय है। उस वक्त आपको, यदि आप दुर्गा पूजा नहीं भी कर रहे हैं ना, आप अपने अंदर सिर्फ शक्ति को बढ़ाने का काम करें, ऐसे काम करें जिससे आपके अंदर ऊर्जा बढ़े, और आप देखोगे कि इट इज़ पॉसिबल। मैम, आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट का लास्ट सवाल, हमने ये जाना कि किस प्रकार फ्री विल और डेस्टिनी का हमारी लाइफ में रोल है। कैसे हम खुद को हमेशा उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी में रखें, उस कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी में रखें, ताकि जो हमारा सोल प्लान था, जो हमारा भगवान ने हमारे लिए जो प्लान किया था, हम उसी पाथ पर चल रहे हैं और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। इट्स अ डिफिकल्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफिकल्ट इन द सेंस क्योंकि इसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम एक फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं, जाना बहुत इजी होता है, उसमें टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बार बार जो होता है ना, जब आप हाई एनर्जी में चले गए लेकिन आपको लोग नीचे खींचते हैं, आपको आप थोड़े दिन तक किसी तमस एनर्जी में, किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ की एनर्जी ने आपकी एनर्जी खा ली। यदि आप एनर्जी हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं, आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो आपके एनर्जी में लीकेज आती है। तो आप कहीं जाते हैं, आप जिस जगह पे गए उसकी एनर्जी लो है, तो वो, या किसी इंसान से मिले जिसकी एनर्जी लो है, तो वो आपकी एनर्जी खा लेते हैं, जिसे बेसिक टर्म्स में नजर कहते हैं, राइट? नजर कहते हैं, हम उसको एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं कि लोग आपको चूस लेते हैं। आप कभी कभी कोई लोग आपके पास बैठ करके जाएंगे और आपको लगेगा चाय पीनी चाहिए, थक गए मैं बहुत ज्यादा। सो वो थकावट जो है वो उन्होंने आपकी एनर्जी एक्चुअली में ड्रेन कर ली है। तो जो लोग एनर्जी हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आप पहुंचे, बहुत मेहनत से पहुंचे, आप रात में 3 घंटे भजन संध्या में बैठे, बहुत उल्लास का, बहुत मंजीरे ढोल बज रहे थे, आप बिल्कुल हाई फ्रिक्वेंसी में पहुंचे। नेक्स्ट डे आपकी एक्टिविटी उससे ज्यादा सिमिलर नहीं थी, बिल्कुल वो आपने बिल्कुल नेगेटिव हो हाँ, गए। आपने दूसरे दिन जो गतिविधियां की वो बिल्कुल उससे अलाइन नहीं करती थी, आपकी एनर्जी थोड़ी ना थोड़ी ड्रेन हो जाएगी। तो आप जितना ज्यादा हाई लेवल पर रहेंगे, टिके रहना उतना आसान रहेगा। दूसरा, आप जितना एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उस एनर्जी पे लेवल पे आपका रहना उतना आसान रहेगा। तो खुद को प्रोटेक्टेड कैसे रखा जाए? तो प्रोटेक्टेड रखने का तो बहुत आसान तरीका है कि आप जो है ना 5 एलिमेंट्स को रोज अपने फीड करें। उसमें से सबसे अच्छा मुझे लगता है कि आप सूर्य के अंदर जरूर जाकर 5 मिनट बैठें। तो सूर्य जो है वो हमारी एनर्जी इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा। नेचुरल एयर,
नेचुरल एयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप प्राकृतिक हवा में जाएंगे, आपको बेहतरीन एनर्जी रिसीव होगी। तो प्रकृति में रह करके जल, पृथ्वी और बेयरफुट, तभी कहते हैं ना नंगे पैर आप धरती पे चलते, घास पे चलें। फिर आप पानी जो है उसकी मात्रा सही करें। आप मून के नीचे कुछ देर बैठे, सन के नीचे खूब कुछ देर बैठे, प्राकृतिक हवा खाएं। आपका नेचुरल बात है, जो बैलेंस को जो ऑरा है वो आपका सील्ड रहेगा। बाकी बहुत सारे तरीके हैं, लोग कहते हैं नमक से नहाओ और फलाना करो, लेकिन यदि आप इत्र लगाते हैं, आप यदि अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, उससे भी आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन होने से बचती है और रिक्रिएट भी होती है। तो जो एनर्जी यदि थोड़ी बहुत कम हो गई है वो वापस आपकी क्रिएट हो जाएगी। सो 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में, एक एनर्जी को क्रिएट करते रहना और दूसरा जो क्रिएटेड एनर्जी है उसका कम होने से, उसका हास होने से बचाना। यदि 2 चीज़ें आपने करना शुरू कर दिया तो आप हाई एनर्जी में रहेंगे। तीसरा सबसे आसान तरीका है, ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनकी एनर्जी बहुत हाई है। तो आप एनर्जी वेम्पायर्स बन जाएंगे। आप एनर्जी वेम्पायर्स बन जाएंगे, आप उनकी एनर्जी ले सकते हैं। अपने से नीचे के एनर्जी वाले से रहेंगे तो वो आपकी एनर्जी खा जाएगा, पर आप अपने से ऊंचे वाली एनर्जी में रहेंगे तो आप उनका खा सकेंगे। तो संतों के साथ रहिए, मंदिर जाइए, हाई एनर्जी वाले प्लेसेस पे जाइए, लो एनर्जी वाले प्लेसेस और पर्सन्स अवॉइड करिए। बहुत सुंदर मैम। एंड आई एम श्योर कि आज जो हमने डिस्कशन किया उससे लोग अपने एनर्जी पे तो डेफिनेटली काम करेंगे और अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखेंगे। बहुत मज़ा आया क्योंकि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की, हमारी एनर्जी फील्ड को लेकर, हमारी सोल जर्नी को लेकर, हमारे अंदर के तत्वों को समझने में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन टुडे। थैंक यू वेरी मच। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपको खुद के अंदर कौन से तत्व की प्रधानता लगती है, आपको अपनी सोल जर्नी के बारे में क्या लगता है कि क्या आप एक न्यू सोल हैं या आप एक ओल्ड सोल हैं, आप अपनी एनर्जी कैसे प्रोटेक्टेड रखते हैं, क्या आपको लगता है कि आप उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी में हैं, उस कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी में हैं। अगर हाँ तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए और किन टॉपिक्स पर आप आगे के डिस्कशंस को सुनना चाहेंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।